नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लें, फिर ये वीडियो देखें, नहीं तो ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। अब कहानी में आगे। मुसाफिर सादा को और पिसी हुई थाली को आश्चर्य से देखता ही रह गया और मुसाफिर ने कुछ सोचकर थाली में एक चुटकी नमक उठाया और पानी की कटोरी में डाला और नमक घोलकर बिना कुछ बोले पूरा कटोरी पी गया। सादा बेचारी नजरें झुकाए खड़ी थी। मुसाफिर ने सादा को कहा, आपने मुझे भाई बोला है, इसीलिए आप मेरी बहन हुई। अब मैं आपका भाई होने के नाते आपसे निसंकोच बात कर सकता हूं क्या? सादा बोली। बोलिए भाई साहब। मुसाफिर बोला, आप दोनों माँ बेटे इस गांव में कोने में झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं और आपके पति क्या करते हैं? सादा अपनी आप बीती कहने लगी। सादा ने उंगली से इशारा करके नगर के बीच भव्य हवेली दिखाकर बोली, आप ये हवेली देख रहे हैं, कभी ये हवेली हमारी हुआ करती थी। माधव के पिताजी ने अपनी मेहनत से बनाई थी। कभी हम गांव में सबसे अमीर हुआ करते थे, लेकिन तब मेरे पति थे जो समुद्र का सीना चीर कर कमा कर लाते थे ताकि उसके अपने भूखे न सोए। वो सिर्फ हमें क्या, पूरे गांव में किसी को भी भूखा देखते तो जब तक उसे भरपेट भोजन नहीं खिलाते तब तक वो खुद नहीं खाते थे। इतना बड़ा दिल रखते थे कि अपनी खुशी से ज्यादा औरों के आंसुओं की परवाह करते थे। और सादा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरे पति एक जहाज दुर्घटना में 5 साल पहले गुजर गए और अब हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई। मुसाफिर बोला, तो आपके ससुराल में कोई नहीं जो आपकी मदद करे? सादा बोली, मेरे पति के 2 बड़े भाई हैं, लेकिन मेरी जेठानियों से मेरी कहाँ सुनी हो गई, इसीलिए हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं है। मतलब जेठानियों से कहाँ सुनी होने के बाद से रिश्ता टूट गया, बातचीत भी बंद हो गई। मुसाफिर बोला, तो आपके मायके में आपके माता पिता या भाई नहीं जो आपकी कुछ मदद करे? सादा को मन में पुराने जेठानियों के और भाभियों के सुनाए हुए ताने याद आ गए और उसके कानों में गूंजने लगे। इसका भरण पोषण हम करते हैं, इसके बेटे का खर्चा हम उठाते हैं, ये मनुष्य तो सारा दिन घर में मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती रहती है। सादा को पुराने दिल पर लगे जख्म ताजे हो गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सादा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में बेबसी नहीं, गुस्सा था। और अचानक उसका चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा और उसकी आंखें लाल लाल जलते अंगारे हो गई और जैसे वो अपनी भाभियों या जेठानियों से बात करती हो उसी अंदाज में उसने उस अनजान मुसाफिर की ओर थोड़ी देर देखा और गुस्से भरे लहजे में कहा, मुझे नहीं चाहिए किसी की भी भीख में दी गई मदद। मैं और मेरा बेटा माधव खुद जिएंगे अपनी जिंदगी, चाहे जितनी भी तकलीफें आए हम सह लेंगे, लेकिन किसी पर बोझ बनकर नहीं जिएंगे। सादा के इस रूप को देखकर मुसाफिर को किसी स्त्री के अंदर बसी साक्षात रणचंडी और जगदम्बा के दर्शन हो गए। मुसाफिर समझ गया सादा के दिल की गहराई में आग की चिंगारी नहीं पर विशालकाय ज्वालामुखी भड़क रहा है। मुसाफिर समझ गया अब बात बदलने में ही फायदा है। मुसाफिर ने कुछ सोचकर बात बदलकर कहा, आपके बेटे माधव की शादी के बारे में आपने सोचा है कभी? दोस्तों, पुराने समय में छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी,
माधव का नाम सुनकर शारदा को समझो अचानक होश आया हो। शारदा अपना आपा संभालकर शांत और लाचारी भरे स्वर में बोली, कौन करेगा इस टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी बेटी की शादी? मुसाफिर बोला, मैं करूंगा इस घर में मेरी बेटी की शादी। मेरी एक ही लाडली बेटी है कुसुम, वो भी माधव की उम्र की। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी कुसुम इस घर की बहू बने। ये सुनकर शारदा ने आंखें फाड़कर आश्चर्य से मुसाफिर की ओर देखा। मुसाफिर बोला, बहन जी विश्वास करे मेरा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं जबान देता हूँ आपका बेटा माधव मुझे पसंद है, खासकर उसका आज्ञाकारी और मर्यादा से बात करने वाला शालीन और शांत स्वभाव। मैं माधव को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरी बेटी कुसुम भी सुशील और संस्कारी है, कृपया आप मना नहीं करना। आपने मुझे भाई बोला है, इसीलिए धर्मशास्त्र भी भाई को अपनी बहन के लिए कन्यादान करने का इजाजत देता है। और बहन जी आप मना नहीं करना, आपको आपके बेटे माधव की कसम है। ये सुनकर शारदा को इतनी खुशी हुई कि वो खुशी में अपने आंचल से बार बार आंसू पोंछती रही। वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी। फिर भी शारदा कुछ हिम्मत करके कांपते होठों से अपनी शंका को दूर करते हुए बोली, क्या आप सचमुच इस छोटी सी झोपड़ी में अपनी बेटी ब्याह देंगे? मुसाफिर खुशी से शायराने अंदाज में बोला, अर्ज किया है गालिब ने। हवेली में चारों ओर चांदी के बर्तन खनकते हो, मगर हवेली में बहू की हंसी कब की खामोश हो। हवेली में चारों ओर चांदी के बर्तन खनकते हो, मगर हवेली में बहू की हंसी कब की खामोश हो। वो घर नहीं जहां बहू की आंखों में सुकून का एक कतरा भी न हो। अर्ज किया है वो हवेली चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे उसका हर कमरा सोने से जड़ा हो, पर उसमें बसती हो खुदगर्जी और मन में कटारे हो। वो हवेली चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे उसका हर कमरा सोने से जड़ा हो, पर उसमें बसती हो खुदगर्जी और मन में कटारे हो। पर इससे तो भली एक छोटी सी झोपड़ी हो, मगर उसमें रहने वालों का दिल बहुत बड़ा हो। इसीलिए बहन जी मेरी बेटी को आप अपने दिल में रखना। और बहन जी मेरी बेटी के भाग्य में दुख ही लिखा होगा तो चाहे मैं हवेली में दूंगा फिर भी वो रास्ते पर आ जाएगी। और यदि मेरी बेटी के भाग्य में सुख लिखा होगा तो ये ही झोपड़ी अपने आप हवेली में बदल जाएगी। और बहन जी मेरा गांव किशनगढ़ है, जो यहाँ से 30 कोस दूर नदी में उत्तर की ओर है, और इसी तरह नदी किनारे बसा है। मेरा नाम हरिभाई धारीवाल है। आज से 15 दिन बाद वसंत पंचमी है। आप लोग बारात लेकर मेरे गांव आना। मैं मेरी बेटी के फेरों के लिए तैयार रहूंगा, ये मेरा आपको वचन है। इतना कहकर मुसाफिर चला गया। लेकिन क्या वाकई में मुसाफिर अपनी बेटी की शादी इस टूटी फूटी झोपड़ी में करेगा, या फिर ये सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा है? क्या शारदा फिर से किसी धोखे का शिकार होने वाली है? सच क्या है जानिए अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।